नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को आज एक विशेष टिप्पणी की है जिसे लेकर अब देश भर में चर्चा शुरू हो चुकी है। देश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की बात कही गई है। तो कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि समान नागरिक संहिता लागू करने का अब वक्त आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये टिप्पणी मंगलवार को मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत महिलाओं के अधिकारों के कथित उल्लंघन को चुनौती देने वाली एक याचिका की सुनवाई करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू करने की अब वकालत की जानी चाहिए। कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि अब समान नागरिक संहिता लागू करने का सही वक्त आ गया है। जस्टिस जॉय माल्या बागची ने कहा कि पर्सनल लॉ को अमान्य घोषित करके एक शून्य स्थिति उत्पन्न करने से बेहतर यही होगा कि इसे विधायी विवेक पर छोड़ दिया जाए ताकि विधायिका समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर कानून बना सके। कोर्ट ने आगे कहा कि क्या हम पर्सनल लॉ पर आधारित सभी द्विविवाह संबंधों को अमान्य घोषित कर सकते हैं या नहीं। इसीलिए हमें मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए विधायी शक्ति पर निर्भर रहना होगा। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि इसका उत्तर समान नागरिक संहिता है यानी यूसीसी की सुप्रीम कोर्ट ने वकालत की है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने विधायिका से पर्सनल लॉ की वजह से पैदा होने वाली मुश्किलों से बचने के लिए इस पर काम करने का सुझाव भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं को उत्तराधिकार के अधिकार नहीं दिए जाने के मुद्दे पर अपनी ये बात रखी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ शरिया एप्लीकेशन एक्ट 1937 को चुनौती देने वाली याचिका में संशोधन करने को भी कहा है। मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण से कहा कि आप याचिका में संशोधन क्यों नहीं करते और वैकल्पिक प्रावधानों पर भी विचार क्यों नहीं करते। तो मुस्लिम महिलाओं के लिए समान उत्तराधिकार अधिकारों की मांग करने से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि देश में सभी महिलाओं को समान अधिकार सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका पूरे देश में लागू होना चाहिए और वो है समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी। तो कोर्ट ने पहले ही समान नागरिकता की सिफारिश की है और एक मुस्लिम पुरुष किसी भी प्रक्रिया का पालन करते हुए एक तरफा तलाक दे सकता है, लेकिन भारतीय महिलाओं के अधिकारों के एक अहम हिस्से से उन्हें वंचित किया जाता रहा है। ये सवाल सिर्फ 1937 के अधिनियम का नहीं है। इस याचिका पर उनके वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि हम याचिका में संशोधन करेंगे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले को स्थगित कर दिया जाए और इस बीच याचिकाकर्ता को संशोधित याचिका दाखिल करने की अनुमति भी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी की बात करते हुए कहा कि क्या हम पर्सनल लॉ पर आधारित सभी द्विसंबंधी विवाहों को अमान्य घोषित कर सकते हैं या नहीं। ये आज एक बड़ी टिप्पणी की है क्योंकि इसीलिए मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाया जा सकेगा और इस विधायिका पर डिपेंड भी रहना होगा। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि जैसा कि सही कहा गया है, इसका उत्तर ही सिर्फ समान नागरिक संहिता है। तो आपको बता दें, वैसे तो एक राज्य है जहां सबसे पहले यूसीसी लागू किया गया है, वो है उत्तराखंड, जहां धामी सरकार ने इसे लागू किया है। 27 जनवरी 2025 को पहली बार समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू किया गया। पहली बार सख्त नकल विरोधी कानून लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि समान नागरिक संहिता लागू कर उत्तराखंड ने दूसरे राज्यों के लिए एक उदाहरण पेश किया है। पिछले एक साल में यहां पारदर्शिता और सरलता के साथ किए गए सभी क्रियान्वयन से जनता का भरोसा भी मजबूत हुआ है। ये भी बताया उन्होंने कि यूसीसी लागू होने के पहले विवाहों का पंजीकरण उत्तराखंड अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम 2010 के तहत किया जाता था। पूरी की पूरी प्रक्रिया ऑफलाइन होती थी, लेकिन अब यूसीसी के तहत 100% विवाह पंजीकरण ऑनलाइन किए जा रहे हैं, जिसका नतीजा है यूसीसी लागू होने के एक वर्ष से भी कम समय में कुल 4,74,447 विवाह पंजीकृत किए जा चुके हैं। उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 से राज्य में यूसीसी लागू किया गया था, जिसके बाद से धामी सरकार ने हमेशा इसकी सिफारिश भी की है। तो यूसीसी लागू करने वाला ये पहला राज्य बना। बहरहाल, महिलाओं के अधिकारों के कथित उल्लंघन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा को एक बार फिर हवा मिल गई है और इस बार खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।